मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब को मोइन इस्लाम रफ़ीकुल इस्लाम गुलदस्ता से नवाजेंगे। आइए हजरत। कमेटी के नौजवान मोइन इस्लाम और शेख शहादन और रफ़ीकुल इस्लाम तमाम लोग जो जद्दोजहद मेहनत के साथ नारे तकबीर। मजमा कम है तो क्या दम है भाई। जो ये तो ठंडा का समय है, थोड़ा करीब करीब आ जाए, कम लोग जम कर बैठ जाए। और नबी की एक सुन्नत को ज़िंदा करना 100 शहीदों का सवाब है। अभी आपके सामने आपके आन बान शान आपके गांव के सरताज जनाब हाफिज़ व कारी मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब की आमद हो चुकी है। अब उनके नूरानी कुरानी तकरीर से हम सबको समाए सबके सामने पेश करेंगे। एक बार जोरदार नारा दे। नारे तकबीर। जलसा कमेटी इस्लाम कुरान। नारे तकबीर। माशा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन हजरात दुकानों में हैं, शाम से लेकर अब तक दुकानों की तरफ रह पड़े, नौजवान बच्चे लोग गांव वाले मिलकर इतनी बड़ी महफिल की इनेकाद की है। तमाम नौजवानों से और मर्दों से औरतों से अपील है, महफिल की तरफ आ जाएं। अगर सर्दी लग रही है, महफिल में आ नहीं सकते, तो अब दुकान खाली करके घर की तरफ लिहाफ में चले जाएं। जागना दो तरीके का होता है। एक अल्लाह के लिए जागना जो नफ़ा बख्श है, या दूसरा अपने गर्ज के लिए। तो ये नफ़ा बख्श है ही नहीं। उससे बेहतर यही है दुआएं पढ़ें और आराम करें। इस महफिल को कायम करने के लिए गांव के बच्चों लोगों ने बहुत मेहनतें की है, बहुत दिनों से किया है। आज चारों तरफ मुझे लाइट नज़र आ रही है, खुशहाल मौसम है। 2 घंटे के लिए मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी मेहनत है। इसलिए कमेटी हजरात और जितने हैं, और उस जगह से हमारे जवान भाई लोगों को और मुरब्बी हजरात को महफिल की तरफ लेकर आएं, और माँ और बहनों को कहें कि वो भी पिंडल में अपनी जगह में आ जाए। ना आना चाहे तो उसको घरों की तरफ अब रवाना कर दो। अब घरों की तरफ
रात के वक्त अल्लाह को राज़ी करने का वक्त होता है। अल्लाह के प्यारे बंदे लोग अल्लाह को राज़ी करने के लिए रात को उठते हैं। जब हमने रात में सर्दी की तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम यौमल क़ियामह हत्ता युसअलु अन ख़म्सिन अन उमरिही फ़ीमा अफ़नाह व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह व अन मालिही मिन ऐन इक्तसब व फ़ीमाज़ा अनफ़क़ व माज़ा अलिम फ़ीमा अमिला। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुरीदून मल मुफ़लिस अल मुफ़लिसु फ़ीना या रसूल अल्लाह मन ला दिरहम लहू वला मताअ। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुफ़लिसु मिन उम्मती मन यअतिय यौमल क़ियामह बिसलातिही व सियामिही व ज़कातिही व यअती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अक़ल माल हाज़ा व सफ़क़ दम हाज़ा फ़यक़उदु फ़यक़्तस्सु हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही फ़इन फ़नियत हसनातुहु इलाही अब्दुकल आसी अताका मुकिर्रुन बिद्दुनूबि व क़द दआका फ़इन तग़फ़िर फ़अन्त लिज़ाका अहलुहु व इन ततरुद फ़मन यरहम सिवाका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद।
जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र उक़बा करके देख, जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र उक़बा करके देख, फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख। कौन किसका काम आया, कौन किसका है हुआ, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब जरा तू सोच ले, ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब जरा तू सोच ले, नफ्स को अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब जरा तू सोच ले, ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब जरा तू सोच ले, नफ्स को राज़ी करके देखा, रब को राज़ी करके देख। इश्क़ फ़ानी करके देखा, इश्क़ बाक़ी करके देख। दुनिया की औलाद के साथ मोहब्बत, बीवी के साथ मोहब्बत, दौलत के साथ मोहब्बत, जो कुछ है ये दुनिया में ख़त्म। ये फ़ानी दुनिया है, दुनिया में सब ख़त्म। बाकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है। अल्लाह भी बाकी और अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले भी बाकी। इश्क़ ना इश्क़ फ़ानी करके देखा, इश्क़ बाकी करके देख। छोड़ कर अब जिक्र सारे अल्लाह अल्लाह कह के देख। छोड़ कर अब जिक्र सारे, छोड़ कर अब जिक्र सारे अल्लाह अल्लाह कह के देख। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ उस रब के लिए है जो तमाम कायनात का मालिक। तमाम तारीफ़ उस रब के लिए है जिसने आसमान बनाए। तमाम तारीफ़ उस रब के लिए है जिसने ज़मीन बनाए। तमाम तारीफ़ उस रब के लिए है जिसने दरिया बनाए। तमाम तारीफ़ उस रब के लिए है जिसने जंगलात बनाए। तमाम तारीफ़ उस रब के लिए है जिसने चाँद को उठाए और डुबाए। तमाम तारीफ़ उस रब के लिए है जिसने सूरज को बनाए उजाला दिए। तमाम तारीफ़ उस रब के लिए है जिस रब ने हमें इंसान बनाया, ईमानदार बनाया, नस्ल दिया, औलाद दी, वालिद दिया,
चैन के लिए बीबी दी, जवानी अता की, तमाम के मालिक रब के हाथ में है, सब कुछ उसी के हाथ में है। इंसान सोचता कहीं से कुछ है, मिलता वही है जो रब देना चाहता है। इंसान की सोच इतनी होती है, इतनी होती है, इतनी होती है, उसकी सोच कभी जाती ही नहीं है, लेकिन मिलता उतना ही है जो मेरा रब को मंजूर होता है। हम्दो सना उस रब के लिए है जिस अल्लाह ने मुझे अपने महबूब को अता किया और उस पर ईमान ले आए। महबूब बनाया यतीमों के घरों में, महबूब को दिया यतीमों के घरों में। अगर यतीम के ना बनाकर अल्लाह महबूब को यतीम ना बनाता, दुनिया के तमाम यतीमों को घरों से धक्का देकर भगा दिया जाता। अल्लाह ने महबूब को भेजा, महबूब को भेजा ऐसे वक्त में जब बच्चियों को दरगोर किया जाता था, लड़कियों को मिट्टी में दबा दिया जाता था, मार दिया जाता था, रखा नहीं जाता था, मार दिया जाता था। ऐसे वक्त में महबूब को भेजा और मेरे नबी ने फरमाया, बेटियां घरों की बरकत होती है, बीबियां घरों के इज्जत होती है। नबी ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी किताब, किसी भी धर्म की किताब किसी भी औरत को इज्जत इतनी नहीं बख्शी जो हमारे अल्लाह ने महबूब के जरिए से। हर वक्त हर जगह में तुम्हें मिलेगा, महबूब की सीरत तुम्हें मिलेगी। कोई शख्स ऐसा नहीं आया जिसकी हर जगह में हर सीरतें मौजूद हो, हर वक्त में मौजूद हो, हर जगह में मौजूद हो, हर आन में मौजूद हो, हर शान में मौजूद हो। रात की तारीखी मोहम्मद के कदमों में, दीन की उजाला मोहम्मद के कदमों में। रात हो या दिन हो, जो चाहिए मेरे नबी के कदमों में जाओ, सब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सीरत दिया आला, सीरत दिया आला, सूरत दिया आला, खानदान दिया आला, किताब दिया आला, और तमाम इंसानों में मेरे नबी सबसे आला, सबसे। अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने महबूब को अपने हाथों से बनाया, और ऐसा बनाया जिससे पहले भी नहीं बनाया, बाद में भी बनाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं। मैं कैसा बनाया कि मेरे महबूब मैंने वैसा ही तुझे बनाया। एक शायर कह रहे हैं, ऐसा ही बनाया मेरे महबूब को अल्लाह ने, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया जिस तरीके से मेरे नबी अल्लाह से कह रहे थे कि अल्लाह मेरी निगाह ऐसी हो, मेरी ज़ुबान ऐसी हो, मेरा चेहरा ऐसा हो, मेरा नाखून ऐसा हो, मेरा सर ऐसा हो, मेरा पैर ऐसा हो, मेरा दिमाग, दिलो दिमाग ऐसा हो। हम किसी कारखाना में जाते हैं कि मुझे लिबास चाहिए, सूट चाहिए, पर बनना कैसा है कि पॉकेट इस जगह में हो और उसके ऊपर कप सिस्टम हो, बटाम लगाई जाए, मेरा पाजामा इस तरीके से बनाया जाए। हम समझा करके आते हैं। शायर कह रहे हैं, मेरे अल्लाह महबूब को पूछ रहे थे, महबूब कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं। मेरे नबी कह रहे थे, अल्लाह ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। यानी अल्लाह पूछ रहे थे, नबी बता रहे थे, वो अल्लाह ने ऐसा बनाया। बनाने के बाद कहने लगे, मेरे महबूब मैंने तुझे ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा हसीन किसी ने देखा ही नहीं। सीरत आला, कितनी बड़ी सीरत। और हम और आप होते, दूसरे को छोड़ो, हम और आप होते, कोई गैर मुस्लिम आता और हमारे मसाजिद में पेशाब करते, हम क्या करेंगे? पहले 2 घूंसी, पहले
दो घूसी। उसके बाद चच्चा का बोला चच्चा जल्दी आओ। बोले क्या हो यार देखो पेशाब करिए। तो गैर का तो छोड़ो, अगर मेरा लड़का ही पेशाब कर दे, छोटा बेटा लड़की सी का मस्जिद में, क्या कोल आने कहे था चटकन पहले हमें ठो दंगे। मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर हैं। कहाँ पे? मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी के अंदर हैं। एक आया, गैर आया, मस्जिद में पेशाब कर रहा था। सहाबा ने देखा, उमर निकल पड़े। उमर निकल पड़े, निकल के कहने लगे रुक जा, तलवार ले आ, गर्दन उड़ा दे, मस्जिदों में पेशाब। मैं नबी ने फरमाया उमर रुक जा, पेशाब अल्लाह की नेमत है, पेशाब अल्लाह की नेमत है। बुझ नहीं सके नहीं मेरे अल्लाह का नेमत क्या, 2 दिन मुता तो नहीं हो ना, बुझ नहीं सकोगे पेशाब क्या नेमत है। लाखों रुपया ढाल दोगे पेशाब के लिए, 2 दिन पेशाब नहीं हो रहे, 3 दिन नहीं हो रहे, 4 दिन नहीं हो रहे, खाना छूट गए, बीबी ने खाना छोड़ा, बाप ने खाना छोड़ा, बच्चों ने खाना छोड़ा, दोस्त अहबाब ने खाना छोड़ा और बेडों में सोए हुए हैं। डॉक्टर परेशान है, हर तरफ दवाई चल रही है। अल्लाह ने निज़ाम बनाया है बंदा, पेशाब भी मेरे कब्ज़ाए कुदरत में है। जब रोकना चाहे तेरा रब रोक सकता है, जब चलाना चाहे तेरा रब चला सकता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाने लगे उमर रुक जाओ, पेशाब कर रहा है, अगर पेशाब दरमियान में रुक जाए उनको तकलीफ पहुंचेगी। क्या होगा? दरमियान में अगर पेशाब रुक जाए तकलीफ होगी कि नहीं? तकलीफ होगी। मैं नबी ने फरमाया उमर रुक जा, दरमियान में उसको रोकना नहीं, अगर पेशाब रुक गई उसको तकलीफ होगी, वो इंसान है। उनको रोक दिया गया, अबू बकर को रोक दिया गया, उस्मान को रोक दिया गया, सहाबी की जमातों को रोक दी गई। मैं नबी ने फरमाया उसको पेशाब कर लेने दे, पेशाब कर लेने दे, पेशाब कर लेने दे। वो इत्मीनान से पेशाब कर ली मस्जिदों के अंदर। जब पेशाब खत्म हुई, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए, लाके उसके कंधों में हाथ फेरा, फेर के फरमाने लगे तेरे लिए एक इबादत गाह है, जिस जगह में तू इबादत करता है मेरे लिए ये मसाजिद इबादत गाह है। हम इस जगह में अपने माबूद अल्लाह की इबादत करते हैं। मस्जिद पेशाब करने की जगह नहीं, मस्जिदों के अंदर शोर शराबा की जगह नहीं, मस्जिदों में गाली गलोच की जगह नहीं, मस्जिदों में बेहूदगी की जगह नहीं। इस जगह में तो वो पाक करीम ज़ात अल्लाह की इबादत की जाती है। मस्जिदों में पेशाब ना किया कर, ना किया कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती खलीलुर रहमान कासमी। ये है मेरे नबी के अखलाक। अब अपना अखलाक अपना लो, अपना अखलाक देख लो। ये थे मेरे नबी का अखलाक जो मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन ये अखलाक का मेरे पास है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, 2 नवासे हैं। नवासे हज़रत फातिमा की तरफ से 3 नवासे, कितने? 3 नवासे। उनमें 2 का नाम ज़्यादा अक्सर और बेशतर चलता रहता है, हसन और हुसैन का। नबी की ज़िंदगी में आती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ाते थे। नमाज जब पढ़ाते 2 बच्चे हसन और हुसैन छोटे थे, नबी के पास मिंबर में आ जाते। नबी के कभी गोद में एक बच्चे बढ़ते, नबी के कंधों में, नमाज की हालतों में जमात चल रही है, 2 बच्चे आते हसन और हुसैन। ये तो जन्नत का दुलारा है। बल हल हसन मिन्नी वल हुसैन मिन्नी, हसन और हुसैन हम में से है। सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, ये जन्नतों के जवानों का सरदार है। जो जवाना है, बचपना है, नबी नमाज पढ़ रहे हैं, कभी कंधों में बैठते, कभी गोद में बैठते। नबी उनको खींचते नहीं थे। अगर यही हालात हमारे घरों के अंदर हो, नबी कभी अपने दोनों हाथ और दोनों घुटनों के जरिए से अपने बच्चों को, हसन और हुसैन को कंधे पे सवार किया करते थे। अपने घरों को देख लो, हमारा मामलात अपने पोते पोतियों के साथ क्या है।
हमारा मुआमलात अपनी बीबी के साथ क्या है, हमारा मुआमलात हमारी बच्ची के साथ क्या है, ये अखलाक मेरे नबी ने देकर गया है। हमने अपने नबी के अखलाक को छोड़ दिया है। मुझे उसी अखलाक को अपनाना है, उसी अखलाक को अपनाना है। अगर अपनाएंगे नहीं, समझ लो हम बर्बाद हो गए, गर्क हो गए, बर्बाद हो गए, हलाक हो गए। अल्लाह ने कामयाबी जो रखी है मोहम्मद के कदमों के नीचे रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए फरमाया कि वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, देखने वाली गुनाह को भी छोड़ दो। देखने वाली गुनाह, ऐसे गुनाह जो लोग देख रहे हैं, वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, देखने वाली गुनाह को भी छोड़ दो और अंधेरे के गुनाह को भी छोड़ दो। ऐसे जगहों में गुनाह ना करो जो कोई नहीं देखता। एक अल्लाह वाले ने फरमाया कि लोग तो तमाम गुनाह को छुपा लेते हैं, लेकिन अल्लाह जिसको देख रहे हैं इसको छुपाते कम है, इसको छुपाते नहीं। इंसान को चाहिए अपनी गुनाह से इंसान दूर रहे। कैंसर अगर कैंसर हो जाए, उसका एक ही इलाज है, जगह को काट कर फेंक दो, एक ही इलाज है। उलमा ने फरमाया गुनाह का एक ही इलाज है, उनको बिल्कुल तर्क कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, गुनाह को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, गुनाह को साथ में ना रखो। अगर जब तक कैंसर रखोगे फैलेगी, आखिरी तुम्हारा मौत है। कैंसर को रखना नहीं है। नबी ने फरमाया इदा अख्ता खतीअतन नुक्ततन फी क़ल्बिही नुक्ततन सौदा, जब इंसान एक गुनाह करता है सीनों में एक काला स्याह नुक्ता पड़ता है। इंसान तौबा करे, नुक्ता हट जाती है, फिर गुनाह किया, फिर काला नुक्ता, फिर तौबा किया, फिर सफेदी। जब इंसान गुनाह पर गुनाह, गुनाह पे 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 करता जाता है, तब उसके दिलों के अंदर महर मार दी जाती है। जब उनके दिलों में, सीनों में अल्लाह महर मार दा जाता है, तो कुरान कहता है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। जब इंसान गुनाह करना शुरू करता है, तौबा करता नहीं, खुदा से खौफ करता नहीं, अल्लाह को डरता नहीं, अल्लाह की याद नहीं आती, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करता रहा, उनके सी दिल सिया बन गया। वल्लाह तबारक व तआला महर मार देते हैं। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, उनके सीनों में महर मार दी जाती है, उनके कानों में महर मार दिया जाता है। जो उसका दिल कबूल नहीं करता, कान कबूल नहीं करती, अनगाह से देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन हिदायत की नजरिया अल्लाह उनको तौफीक नहीं फता फरमाता। लेकिन वो तब जाकर धुलेगा, वअला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उसकी गुनाह की धुलाई जहन्नम का आग करेगा। हर चीज धोने के अलग अलग तरीके हैं, हर चीज धोने के अलग अलग तरीके हैं। एक कपड़ा धोने का तरीका अलग है, कोट धोने का तरीका अलग है, गाड़ियां धोने के तरीके अलग है, बर्तन धोने के तरीके अलग हैं, घर की धोने के तरीके अलग हैं। हर चीज धोने के लिए अलग चीज, हर चीज धोने के लिए अलग चीज। अब गुनाह धोने के लिए अल्लाह दुनिया में दिया तौबा, गुनाह धोने के लिए अल्लाह दुनिया में क्या दिया? तौबा। अगर इंसान तौबा के जरिए से गुनाह को ना धोए, कपड़ा मैला हुआ धोए नहीं, कपड़ा मैला हुआ धोए नहीं, मैला होता गया होता गया होता गया होता गया, अब कपड़ा का बचेगा? क्या होगा? मैला गिर गिर के इतनी मोटा होगा, लास्ट फट जाएगा,
होगा ना? नहीं धोखे देखोगे, बुझ नहीं सकोगे नहीं मन में तुम्हारे। इंसान गुनाह करते 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 जब सियाह हो जाता है, उस गुनाह को अब जहन्नम की आग के अलावा कोई उसको धोएगा नहीं। कुछ चीजें ऐसी है जो आग से सफाई होती है। आग से सफाई होई ना? नहीं होई। जानो नहीं मन में हुआ। जानो लोहे में जंगार पड़ जाए, जंग पड़ जाए, लोहा है जंग पड़ गया, अब लोहे को साबुन से धोगे? सारगुड़ी से नहीं। अब लोहे को सफाई के लिए आग की जरूरत पड़ती है, आग की भट्टी की। अब आग की भट्टी में उसको डाला जाएगा, तब जाकर वो सफाई होगा जी। दिल जब इंसान का गंदा होता है, अल्लाह जब उनके सीनों से निकल जाते हैं, शैतान उनके सीनों में घर कर लेती है। जब शैतान उनके सीनों में घर कर लेता है तो उनका दिल वीरान बन जाता है, उसका दिल वीरान बन जाता है। जैसे शायर ने कहा, वीराने भी देखे हैं, आबादी भी देखी है। आज का मौसम देखो, उधर दुकान खुला, आदमी भत्ती, जलसा में भी आदमी है, लेकिन 2 दिन पहले के बाद याद करो, ये दुकान, ये जगह बहुत फाका था या बहुत भीड़ था? यहाँ बिल्कुल फाका, कोई नहीं। वीराने भी देखे हैं, आबादी भी देखी है, जो बिगड़े तो फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है, जो बिगड़े तो फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है, दिल का उजड़ना सहल सही, दिल का उड़ना खेल नहीं भाई, बस्ती बसना खेल नहीं, बस्ती बसते बसते बस्ती है। अगर किसी जगह में इलाका बसानी हो, 1 घर बनेगी, 2 घर बनेगा, 3 घर बनेंगे, 4 घर बनेगा, 5 घर, तब जाकर बस्ती में आहिस्ता आहिस्ता एक साथ किसी जगह में बस्ती नहीं बसती। ये दिल जैसी वीरानी जगह है। ये अल्लाह 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 अल्लाह, ये अल्लाह अल्लाह की ज़र्ब के जरिए से, अल्लाह अल्लाह की वहदानियत के इकरार के जरिए से, अल्लाह की किबरियाई को बयान करने के जरिए से, अल्लाह की किबरियाई की बातों को सुनने के जरिए से, कुरान करीम की तिलावत के जरिए से, कुरान करीम को सुनने के जरिए से, नमाज के जरिए से, दान और खैरात के जरिए से, उलमा की इत्तिबा के जरिए से, बड़ों की खिदमत के जरिए से, बापों की पैर दबाने के जरिए से, ये अल्लाह अल्लाह जब दिलों में बैठता है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, तेरा लिबास गंदा हो सकता है लेकिन तेरा दिल पाक और साफ सफाब हो जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी खूबसूरत बात हो रही है, फिर भी मजमा खाली है। अगर कोई मैजिक खेल वाला आकर एक बार डब्बा बजाता तो कसम खुदा की ये पेंडल भर ही जाता। ये दौर वो हो गया। मुफ्ती साहब की कितनी एकदम कता कता समझा कर जा रहे। एक बार जोरदार नारा, नारे तकबीर। माशाल्लाह, दम है, कम है तो क्या दम है। चलते चलो, ठंडा को महसूस होने नहीं दोगे। तो ये दिल को मुझे साफ करना है, गंदगियों को निकालो, नापाकियों को निकालो। हमारे घर में मेहमान आते हैं, बच्चों की शादी है, बच्चियों की शादी है, बच्चों का अकीका है। अब घर की तमाम सफाई करते कि नहीं? घर साफ नहीं होता। मिट्टी का घर है तो उससे मिट्टी लेपते हैं, पत्थर या पक्के का घर है उनको धुलाई होती है, गंदगी ऊपर इधर पड़ी हो तो उनकी सफाई की जाती है। रहते हम हैं, रहते कौन? हम हैं, लेकिन दिल में जो रहते हैं मेरा रब है। दिल में कौन रहता है? दिल का रहने का जगह किसका? अल्लाह का। दिल में जो रहेंगे उसका नाम रब है। बोले काबा बुनियादो खलीलो आजर अस्त,
काबा की बुनियाद रखने वाले हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कौन? हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। काबा की बुनियाद रखी। बोले काबा बुनियाद व खलील व अजरस्त, दिल गुजर गाहे जलील अकबर अस्त। दिल में रहने की जगह मेरे रब की है, मैंने सबको ढकेला दिलों में। तू भी आ जा, 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 तू भी आ जा। जब सबको बुलाया, अब इस जगह में रब रहते नहीं है। इस जगह में रब रहते नहीं है। जब सबको लेकर कब्र में जाएंगे, रब कहेगा तू मेरा नहीं है। सबको लेकर कब्र में जाएंगे, रब कहेगा तू मेरा नहीं है। सबको छोड़ के कब्र में जाएंगे, रब कहेगा तू मेरा है। मौत बिल्कुल पक्की चीज है। पक्की या कच्ची? मरना होगा या नहीं? मौत बिल्कुल पक्की चीज है। किसी ने इनकार कर ही नहीं सकते, कोई भी इनकार कर ही नहीं सकते। एक शख्स आया, एक शख्स सुलेमान बिन अब्दुल मलिक आकर एक अल्लाह वाले से कहने लगे कि अल्लाह वाले एक बात बताएं। कि बताइए। कि अल्लाह वाले मौत से बड़ी डर लगे। डर किसको लगे? नहीं मरने से को डरी नहीं को। मेरे का मुद्दे मरने से को डरे। अल्लाह वाले ने फरमाने लगे कि अल्लाह वाले एक बात हम बताना रहे, बताइए क्या बात है। कहने लगे कि अल्लाह वाले मौत से बहुत डर लगता है। कि मौत से बहुत डर लगे? क्या बहुत? कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा दुनिया आबाद है, आखिरत बर्बाद है। हर इंसान उजाला से अंधेरे की तरफ जाने में डर करते हैं। अंधारा में जाने के लिए लाइट दरकार, बिना लाइट में कोई जगह नहीं। जगह कोई फरमाने लगे कि भगवान अल्लाह वाले ने फरमाया कि बाबा तुझे डर लगने का मकसद ये है कि तूने आखिरत को बर्बाद किया, दुनिया को आबाद किया। कि ये ज़मीन मेरी, जायदाद मेरा, हुकूमत मेरी, कुर्सी मेरा, औलाद मेरी, बीबी मेरी, बच्ची मेरी, तमाम चीज़ों को अपना समझा। आखिरत को तूने बर्बाद कर दिया है। इसलिए इससे पता चला आखिरत तेरा बर्बाद है, इसीलिए तुझे मौत से डर लग रही है। बच्चे लोग दूर दराज काम से जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं। एक बच्चे ने 10 साल या 20 साल के लिए दिल्ली गया, मुंबई गया। अब 10 साल बाद वो बच्चा घर आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहा है? घर। जब घर आएगा, आने से कितने दिन पहले अपने घरों में अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपनी माई को, अपने वालिद को, सबको कहेगा हम जा रहे हैं फुला तारीख, जनवरी के 1 तारीख को उठेंगे। हमारी टिकट बन चुकी है, 3 महीना पहले मैंने टिकट बनवा लिया है। कि बीवी को पूछेगा तुम्हारे लिए लेकर जाना क्या है, माँ को पूछेगा माई तेरे लिए क्या लें, बाप को पूछेगा अब्बू आपके लिए क्या लें। बच्चों को तो दिन में सारा दिन फोन करता रहेगा, पूछा बेटा तेरे के लिए क्या लाऊं? कहो तेरे के लिए कोट लिए, पेन लिए, शर्ट लिए, बूट लिए, कोट लिए, सब लिए। आर क्या लेना होगा? अब्बा मेरे के लिए बैग लेके आओगे। कि बैग भी लिए। आर क्या लेगा? कलम लेके आओगे। अब सब फरमाइश करते रहे, बाप खरीदता रहा। अब ये जब शख्स आएगा, शान के साथ आएगा, शौकत के साथ आएगा, इज्जत वकार के साथ आएगा। इतनी दिन बाद जो घर आ रहे हैं, बीबी भी इस्तकबाल में, बाप भी इस्तकबाल में, माई भी इस्तकबाल में, वालिद भी इस्तकबाल में, वालिदा भी इस्तकबाल में, भाई भी इस्तकबाल में, चचाजाद भाई भी, चचा भी इस्तकबाल में, दादा दादियाँ भी इस्तकबाल में। कि मेरा पोता आने वाला, मेरा बेटा आने वाला, मेरा बाप आने वाला, मेरा शौहर आने वाला, मेरा भतीजा आने वाला है। सब इस्तकबाल में खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ दूसरा एक नौजवान आ रहा है। उसने कसूर किया, कोर्ट के अंदर उसका केस पहुंचा। पहुंचने के बाद कोर्ट की तरफ से ये वारंट जारी हुआ, उसको जहां पे मिले वहीं गोली करो। अगर पकड़ में